अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तक की सबसे बड़ी खबर मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये इतनी बड़ी खबर है कि इससे बड़ी खबर आज तक किसी भी न्यूज़ चैनल पे या फिर यूट्यूब चैनल पे नहीं आई होगी। जी हां, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसके मुताबिक शाहिद रिंद, जो कि सीमा हैदर का सबसे बड़ा सहूलतकार था, वो हिंदुस्तान में मौजूद है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शाहिद रिंद की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की गई। जहाँ जहाँ पे वो जाता था, जहाँ पे बैठता था, जहाँ पे उसका घर था, तमाम जगहों को चेक किया गया। जितना भी डाटा था, उस डाटे के मुताबिक शाहिद रिंद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर शाहिद रिंद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो फिर आखिर वो कहाँ गया, ये सवाल सोचा जा सकता है, इस बारे में चर्चा की जा सकती है। तो शाहिद रिंद के जो अभी तक के सबूत हैं उनके मुताबिक वो पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है, तो फिर इस वक्त वो मौजूद जहाँ पे हो सकता है वो है हिंदुस्तान। उसकी आखिर क्या वजह है, आखिर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल होती है, 4 बच्चों को लेकर दाखिल होती है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि शाहिद रिंद भी सेम इसी तरह से हिंदुस्तान में दाखिल हो गया हो? क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान और नेपाल के ताल्लुकात आपस में इतने अच्छे हैं कि इन तमाम चीज़ों की, इन मज़ीद चेकिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती जिनकी बेस पे किसी इंसान को पकड़ा जा सकता है कि ये पाकिस्तान से तो नहीं आया। तो शाहिद रिंद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उसके किसी किस्म के कोई भी शवाहिद इस तरह के नहीं मिले जिससे कि ये साबित हो सके या ये पता लगाया जा सके कि शाहिद रिंद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। इस वक्त जितने भी सबूत अब तक मिले हैं उनके मुताबिक शाहिद रिंद का किसी किस्म का कोई भी सुराग ऐसा नहीं मिला जिससे कि ये साबित हो सके कि जब सीमा हिंदुस्तान गई थी उसके बाद भी किसी किस्म के कोई सबूत शाहिद के खिलाफ मिले हों कि वो पाकिस्तान में मौजूद है। बल्कि सीमा जब हिंदुस्तान नहीं गई थी, पाकिस्तान में मौजूद थी, तब तक के जितने भी सबूत हैं कि शाहिद रिंद जो है पाकिस्तान में मौजूद था, तमाम सबूत मौजूद हैं कि उसकी कॉल हिस्ट्री, उसका व्हाट्सएप पाकिस्तान में चलता रहा, तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान में उसकी एक्सेस की जाती रही हैं। लेकिन जैसे ही सीमा हैदर हिंदुस्तान गई है, ये मामला बाद में उठा था कि जो केस था वो ख़त्म करा दिया गया था। लेकिन अब देखा जाए तो केस तो पहले चल रहा था, ख़त्म करा दिया गया था सीमा के भाई की तरफ से। तो फिर शाहिद रिंद क्यों फौरी तौर पर रूपोश हो गया, जबकि केस अब हुआ है, जो प्रॉपर केस है वो सीमा हैदर के ऊपर अब हुआ है। जब पता चला कि सीमा हैदर झूठ बोल रही है, तमाम चीज़ें वो छुपाने की कोशिश की जा रही हैं सीमा की फैमिली की तरफ से, तो तब ये बातें खुली कि केस हुआ ही नहीं था। एक्चुअल में केस हुआ ही नहीं था। केस हुआ, उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन हुई। लेकिन जब केस सीमा के भाई ने जब कराया था कि हमारी बहन मिसिंग है, तो उस वक्त शाहिद रिंद कहाँ गायब हो गया था? शाहिद रिंद का डाटा आखिर क्यों उस दिन से गायब है जब से सीमा गायब हुई है? ना उसने कोई सिम पे कॉल की है, उससे पहले उसकी सिमों पे कॉल्स हैं। उन तमाम लोगों की इन्वेस्टिगेशन जारी है जिनको वो सिम पे कॉल किया करता था। इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा जाल है। क्योंकि कैसे पॉसिबल है कि सीमा एक ऐसे घर में जाए जहाँ के हालात पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब थे? एक बहुत बड़ा जाल, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाया गया है इंसानी स्मगलिंग के लिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इंसानी स्मगलिंग। अगर पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान में लाके बेचा जाए तो इस चीज़ की ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किसी भी कंट्री की तरफ से नहीं हो सकती, क्योंकि आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और इस वक्त बॉर्डर के रास्ते से लेके जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहरा होता है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। बॉर्डर के रास्ते से जाना तकरीबन लगभग नामुमकिन है। तो इस वजह से एक प्रॉपर तरीका बनाया गया, एक प्रॉपर रास्ता बनाया गया जिसको इस्तेमाल करते हुए ये आसानी से इंसानी स्मगलिंग कर सकते हैं। और वो रास्ता है, पाकिस्तान से जाएंगे दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल के रास्ते से फिर हिंदुस्तान दाखिल होंगे। तो इस तरह से ये रास्ता अपनाया गया। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान किस तरह से लाया जाता होगा, तो उसके लिए जो आसान रास्ता इन जितने भी ये एजेंट्स हैं उनकी नज़र में है, जो कि मुझे लग रहा है वो ये है कि यहाँ से लेके जाते होंगे हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान आते होंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि जितनी भी फेंसिंग हुई है
ये सारी की सारी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अब फेंसिंग की गई है। जी हाँ, बिल्कुल अभी अभी की गई है। कुछ जगहों पे अभी भी प्रॉपर फेंसिंग नहीं है। ये जो तारें लगाई जाती हैं ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रॉपर तरीके से हैं कि कोई इंसान ना गुजर सके, लेकिन बाकी बॉर्डर्स जो हैं उनके ऊपर अभी की जा रही हैं। जैसा कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है, इस पे जो फेंसिंग की गई है वो अभी की जा रही है। कुछ जगहों पे हो चुकी है, कुछ जगहों पे की जा रही है। तो इस दौरान रास्ता क्लियर था, लोगों का आना जाना बड़ा इजी तरीके से चलता रहता है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि कुछ इलाकों में रहते हैं जहाँ पे हालात थोड़े बहुत ख़राब होते रहते हैं, तो उनकी तरफ से मुझे बताया गया था, जो कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर लग रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान पे अटैक होते रहते हैं। तो उन दोस्तों ने मुझे ये बताया कि अफ़गानिस्तान जाना या आना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अगर हमारा दिल कर रहा हो कि हम जाके कोई अफ़गानिस्तान की चीज़ खा पी के आएँ तो ये हमारे लिए बड़ी आसानी से पॉसिबल होता है, हम जा सकते हैं। अभी फेंसिंग जारी है। उन्हीं की तरफ से मुझे ये बताया गया है कि बाड़ लगाई जा रही है, तारें लगाई जा रही हैं, जिसके बाद ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी थम जाएंगी। इसी तरह से ईरान के साथ भी पाकिस्तान का बॉर्डर है, फेंसिंग हुई पड़ी है, लेकिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो इसलिए ये कहना भी आसानी से पॉसिबल है कि ईरान के रास्ते से भी इंसानी स्मगलिंग जो कि हिंदुस्तानियों की जा सकती है। और सीमा इस वक्त जिस जगह पे गई है वहाँ पे आप अगर चाहें तो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर लें कि रबूपुरा के लोग जो वहाँ पे आसपास के लोग हैं, मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा, पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ का मशहूर है कि लोग अपनी लड़कियों को बेच देते हैं। जी हाँ, यहाँ का ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि लोग अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को बेचते हैं, बहुत ही कम पैसों में बेच देते हैं। तो ये पॉसिबल है कि सीमा गई ही उसी जगह पे हो जहाँ पे ये सारा धंधा चलाया जाता है, ताकि वो जाके जब इसको नागरिकता मिल जाए तमाम लोगों से जाके ये बात करे और इंसानी स्मगलिंग को ये मज़ीद आसान बनाए। शाहिद रिंद का पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद ना होना इसी बात की निशानदही करता है कि शाहिद रिंद भी सीमा के साथ पाकिस्तान से फरार होने में कामयाब हो चुका था। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर पाकिस्तान में मौजूद होता तो इसके शवाहिद मिल जाने थे। बाकी जितने भी लोग हैं जिनके साथ शाहिद रिंद का रब्ता था या चाहे सीमा हैदर का रब्ता था, वो तमाम के तमाम लोग इस वक्त आसानी से, बड़ी ही आसानी से मिल रहे हैं। और उनके साथ जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, हुकूमती इदारों की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जितने भी इदारे करते होते हैं उनकी तरफ से जारी है। और बहुत जल्द इस चीज़ में कामयाबी मिल जाएगी। जितने भी दुबई के रास्ते से, नेपाल के रास्ते से और हिंदुस्तान के रास्ते से एजेंट काम कर रहे हैं, उन तमाम का पता लगा लिया जाएगा। और इस चीज़ की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जितने भी हिंदुस्तान के इदारे इस तमाम मामलों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हों, उन्होंने शाहिद रिंद को पकड़ लिया हुआ हो। जी हाँ, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि किसी भी कंट्री का कोई भी इदारा इतने बड़े इशू को आसानी से छुपा नहीं सकता और ना ही आसानी से रद्द कर सकता है। तो इस मामले को रद्द भी नहीं किया गया और ना ही छुपाया गया है, बल्कि कुछ वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों इदारे मिल के एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें तमाम चीज़ें क्लियर की जाएंगी और सीमा हैदर को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। बात एक यहाँ पे ये पैदा होती है कि अगर ये सब कुछ हो चुका है, अगर शाहिद रिंद हिंदुस्तान में पकड़ा जा चुका है या फिर इसके शवाहिद मिल चुके हैं, तो फिर सीमा हैदर बड़ी आसानी से दंदनाती फिर रही है। उसकी क्या वजह है? हिंदुस्तान के इदारे बच्चों का बड़ा ख्याल रखते होते हैं, बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर किसी किस्म का असर ना पड़े। तो यही वजह है कि बच्चों को ढाल बनाकर सीमा हैदर इस वक्त इस्तेमाल कर रही है। वो अलग बात है कि ना बच्चों के कपड़ों का ख्याल रखा जाता है, ना बच्चों के जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनका ख्याल रखा जाता है, बल्कि तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो सीमा बस अपने बनाव सिगार के लिए इस्तेमाल कर रही है। अभी भी देखा जाए तो सीमा जब भी न्यूज़ चैनल पे आएगी या जब भी बात करेगी तो उसने काफ़ी ज़्यादा मेकअप किया हुआ होता है, और उसी दौरान अगर बच्चे कहीं पे नज़र आ जाएं तो उनकी हालत देखने वाली होती है कि देख के भी रहम आ रहा होता है। अभी तमाम चीज़ें साथ साथ खुल रही हैं, सीमा का घर भी बन रहा है जैसा कि आपने देखा होगा। और एक और नई बात सामने खुल कर आई है कि अगले चंद दिनों के अंदर सीमा ये बात जाहिर कर देगी कि बहुत जल्द उसका एक
हिंदुस्तानी बच्चा भी पैदा होने वाला है। अब वो बच्चा AP सिंह का हो सकता है, सचिन का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस AP सिंह के हैं। ये जब पैदा होगा शक्ल से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसका बेटा है। तो ये सब कुछ नागरिकता के लिए किया जा रहा है कि एक बच्चा पैदा ही हिंदुस्तान में हुआ है तो वो तो हिंदुस्तान में रहेगा। तो इन तमाम मुद्दों को सामने रखते हुए AP सिंह ये केस लड़ेगा और इसलिए जल्द अज जल्द ये कोशिश की गई थी। इस चीज़ की खुशखबरी सीमा की तरफ से काफ़ी सारे लोगों को सुना दी जाएगी, जो कि सीमा के हिसाब से तो ये खुशखबरी है, लेकिन ये सीमा को दोनों तरफ का नहीं छोड़ेगा कि वो हिंदुस्तान में उसका एक बच्चा होगा जिसके लिए वो अब हिंदुस्तान में रहना चाहेगी, और पाकिस्तान में भी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और चांसेस हैं कि उसको जल्द अज जल्द रिपोर्ट कर दिया जाए। तो मसले दोनों तरफ से सीमा के लिए बन रहे हैं। आज तक की जो मेन खबर थी मेरी नज़र में ये वही मेन खबर है जो कि अभी तक की सफलता हासिल हुई है हमारे इदारों को, वो यही है कि इस चीज़ का पता लगा लिया गया है और हिंदुस्तान की तरफ से मुझे उम्मीद है कि शायद इनको पकड़ लिया गया होगा। आगे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, जितने भी सबूत आएंगे, मैं फौरी तौर पे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।